रामदौरे यादव, चंद्रापारा 2.5 खुटहान जौनपुर के हिंदी अध्यापक हूँ। मैं अपने बच्चों तथा बच्चियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके माता पिता तथा अन्य सदस्यगण को अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूँ। वैसे कल मैं पहला पद्य पढ़ाया था, अब मैं दूसरा पद्य पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के विरह से जलती जा रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगध कितनी मंजू कुंजे मिलेगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लग वहाँ जान विश्राम लेना। वैसे जो इस संदर्भ है, संदर्भ तो हम बता चुके हैं और सभी संदर्भ बच्चों उसी प्रकार से रहेगा। अब हम पवन दूतिका के दूसरे पद का प्रसंग बताने जा रहा हूँ। तो प्रस्तुत पद्यांश में राधा के द्वारा पवन दूतिका दूत बन करके कृष्ण के पास जा रही है और राधा उनको प्रेरित कर रही हैं कि रास्ते में यदि कोई मोहने वाला अवसर मिले तो उससे तुम मोहित न होना। अब हम अपने बच्चों को शब्दार्थ बताने जा रहे हैं। नव माने नया, जलद माने बादल, कंज माने कमल, नेत्र माने आँख, मधुबन माने ये ब्रज का एक पुराना वन, विरह प्रेमी के विरह में परेशान होना, बावली माने पागल। तो इस प्रकार से हम अपने बच्चों को शब्दार्थ बता दिया। अब हम व्याख्या बताने जा रहे हैं कि पवन से अपनी विरह की कथा कहती हुई राधा कहती है कि नवीन बादल से शोभायमान एवं कमल की तरह सुंदर नेत्र वाले मेरे प्रीतम कृष्ण ब्रज के इस वन को छोड़कर जब से चले गए तब से कोई यह संदेशा नहीं भेजा, और न तो उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा ही भेजा और न तो फिर वापस आए। बिछड़कर मेरी दशा उनके याद में दिनों के दिन पागल होती चली जा रही है। रोते रोते मैं पगड़ी हो जा रही हूँ। तुम जा करके मेरे दुख बता देना। राधा पवन से अपनी व्यथा को कहती हुई तथा प्रकृति की सौंदर्यता का वर्णन करती हुई और यह सचेत करती है कि कहीं तुम्हें ये अच्छे कुंज मिलेंगी, वहाँ की शीतल छाया एवं जल प्रवाह व पक्षियों के कल्लों की मधुर ध्वनियाँ तुम्हें अपनी ओर आकर्षित न कर लें, किंतु मेरे दुख को ध्यान में रखकर तुम वहाँ विश्राम न करना और मेरी सारी व्यथाओं को
मेरे प्यारे श्री श्री कृष्ण से कह देना। अब हम अपने बच्चों को व्याख्या बता चुके हैं। अब हम काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालेंगे। ये देखेंगे भाव पक्ष में राधा श्री कृष्ण के विरह में बिल्कुल पागल हो चुकी है और वह पवन दूतिया के माध्यम से उनके पास संदेश भेजती है। और आप देखेंगे आगे रस इसमें वियोग श्रृंगार रस है। और ये कला पक्ष में आप देखेंगे भाषा, खड़ी बोली और शैली प्रबंधक शैली है। छंद, मंदक्रांता, अलंकार, मानवीकरण और गुण प्रसाद गुण है। इस प्रकार से हम एक दूसरा पद्य अपने बच्चों को पढ़ा दिया। अब हम तीसरे पद्य को पढ़ाने जा रहे हैं। देखेंगे बच्चे, थोड़ा आगे सरस रव का धाम, सतपुष्प वाला अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोहिमाना न होना, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्पात खोना, सतगंधों से शर्मित जन को हर्षित सा बनाना। हम अपने बच्चों को संदर्भ में बता चुके हैं कि संदर्भ वही रहेगा और प्रसंग में कुछ परिवर्तन होगा। अब हम अपने बच्चों को पद्य 3 का संदर्भ बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में ये राधा मथुरा जाने वाली पवन दूतिका को संदेश भेज रही हैं और ये भी बता रही हैं कि वहाँ की दृश्य बहुत मनोरम है और उस दृश्य को देख करके तुम मोहित न होना, और साथ साथ अगर कोई गर्मी से तपित दिखाई दे तो तुम उन्हें उनके पास जा करके उनको शीतल कर देना। अब हम अपने बच्चों को इस तीसरे पद का शब्दार्थ बताने जा रहे हैं। आप देखेंगे बच्चों, सरस माने मधुर, रव माने शब्द, जैसा कि आवाज माने ये भी शब्द ही होता है, सतपुष्प वाला सैकड़ों फूल वाला, और आप देखेंगे सन्निकट माने अत्यधिक पास में, और उत्पात माने गर्मी होता है, शरीर माने थके हुए, और हर्षित माने प्रसन्न। हम अपने बच्चों को शब्दार्थ बता चुके हैं। अब हम व्याख्या पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। देखेंगे कि थोड़ा सा आगे सरस रव का धाम, सतपुष्प वाला अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। आप देखेंगे बच्चों, राधा मथुरा जा रही पवन दूतिया से कहती है कि यहाँ से तनिक तुम आगे बढ़ोगी तो वहाँ देखोगी कि तुम्हें अत्यंत रमणीय अवसर वृंदावन मिलेगा, और इसके बाद जब आप और आगे बढ़ोगी तो सैकड़ों पुष्प वाले वहाँ धाम मिलेगा, पक्षियों की मधुर ध्वनियाँ और उनका कल्लोल करना, और इस प्रकार से तुम्हें तरह तरह के सुंदर वृक्ष, लताएं
मिलेंगी और जो तुम्हारे मन को मोहने वाली होंगी। आप आगे देखेंगी कि जाने जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। अब राधिका पौन दूतिया से कह रही हैं, जब तुम अधिक दूर तक पहुंच जाओगी तो वहाँ पर तुम्हें थके हुए कुछ पथिक मिलेंगे, तो वहाँ जा कर के उनको स्पर्श करना और उनके गर्मी को दूर करना। धीरे धीरे परस करके गात उत्पात खोना, ताकि उनको शीतलता मिल जाए, उनको आराम मिल जाए। और फिर आप देखेंगी और उसके साथ ही साथ उसके चारों ओर अपनी सुगंध बिखेर देना और बिखेर करके जो व्यक्ति थके हों उनके थकावट को दूर करना। अब हम तीसरे पद की व्याख्या पर प्रकाश डाल चुके हैं। अब हम अपने बच्चों को काव्य सौंदर्य के विषय में प्रकाश डालेंगे। जैसा हमने बताया कि भाषा, खड़ी बोली, शैली, प्रबंध और इसके बाद गुण में देखेंगे प्रसाद गुण, अलंकार, वही अलंकार जो है पुनरअलंकार और ये अनुप्रास अलंकार होगा। और आप देखेंगे गुण में प्रसाद गुण होगा। इस प्रकार से हम अपने बच्चों को तीसरे पद को पढ़ा चुके और इस पर प्रकाश डाल चुके हैं। अब हम चौथे पद पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। तो अब देखेंगे चौथा है लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्ट आए, होने देना विकृत वासना जो तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी शर्मित वह हो गोद से श्रांति खोना, ओंठों की कमल मुख की म्लांतराएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक लड़ना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त हुतांगना को। आप देखेंगे बच्चों संदर्भ वही रहेगा। अब हम प्रकाश जो है प्रसंग पर डाल रहे हैं। आप प्रसंग देखेंगे, ध्यान से प्रसंग को देखेंगे। राधा पौन दूतिका को दुखित राधा पौन दूतिका को दूध बना करके कृष्ण के पास भेज रही हैं और ये भी बता रही हैं कि यदि कोई किसानों की बालिकाएं खेत में दिखाई दें तो उन्हें जो है अपने ठंडी ठंडी हवा से उनके थकावट को दूर करना, और साथ ही साथ जो है कई बादल दिखाई दें तो बादल को टुकड़ा ला करके उनके सामने खड़ा कर देना। इस प्रकार से हम प्रसंग पर प्रकाश डाल दिए हैं। अब हम व्याख्या देख रहे हैं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, तो होने न देना बिरकी बसना न तू सुंदरी को। ये पौन दूतिका को समझाती हुई राधिका कहती हैं कि हे पौन दूतिका, यदि रास्ते में तुझे कोई लज्जाशील युवती दिखाई दे तो उस पर दृष्टि डाल देना, और साथ ही साथ उसके वस्त्र को अस्त व्यस्त मत करना और उसके वस्त्र को ढका ही रहने देना। और साथ ही साथ जो है यदि वह कार्य करते करते थक गई हो तो उसे
तुम अपने हवा के द्वारा अपने गोद में ले करके उस थकी हुई बालिका को आनंद देना, आनंदित करना। और यदि खेत में कार्य करते करते उसके कमलवत ओष्ठ सूख गए हों तो उनकी मलिनता को तुम अपने ठंडी हवा से दूर करना। कोई क्रांता कृषक लड़ना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस की क्रांतियों को मिटाना। तो उसके थकावट को तुम दूर करना। और एक बात और करना कि कोई आकाश में बादल का टुकड़ा दिखाई दे तो उसको उसके सामने कर देना। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, ताकि जब बादल उसके ऊपर रहेगा तो जो सूर्य की प्रकाश पड़ेगी, जो वह गर्मी से व्याकुल रहेगी, तो उसे सुख और शांति मिलेगी। इस प्रकार से हम अपने बच्चों को चौथा पद्य पढ़ा चुके हैं। अब हम काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। जैसा हमने बताया कि इस प्रस्तुत पद्यांश में राधिका ने उस जो है खेत में करती हुई इस बालिकाओं के ऊपर दया किया है। और साथ ही साथ इसमें रस, योग श्रृंगार रस है, भाषा, खड़ी बोली, शैली, प्रबंध शैली है, और प्रसाद गुण प्रसाद गुण है। इस प्रकार से हम अपने बच्चों को इस चौथे पद का काव्य सौंदर्य भी बता दिए।